40 आ गया तो यार ऐसा है कि बजट देखते रहोगे, हो सकता है 10 साल बाद पैसे होंगे बट आपकी बॉडी उतनी केपेबल नहीं होगी कि वो बाइक चला पाओगे, तो पैसा रख के करोगे भी क्या। तो जब हमने डिसीजन लिया था बाइक लेना है तो इतने लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था कि यार इस उम्र में जाके आप बाइक लोगे, क्या आप चला पाओगे, क्या कितनी दिन चलाओगे, हो सकता है कि बाइक लेके वो घर पे पड़ा रहे। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, और आज का वीडियो एकदम ही डिफरेंट होने वाला है। तो इसके पहले आपने जो भी वीडियोस देखे मेरे चैनल पे वो अलग थे, तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द एडीवी प्रोजेक्ट। जी हाँ, हम राइडिंग में हमें ऐसा लगता है कि डिप्लोमा हो गया है, मतलब सेमी ग्रेजुएट हो गए, अभी हमको डिग्री लेने की है। करेक्ट, तो डिप्लोमा तो हो गया, डिग्री लेनी है। तो इसका मतलब यह है ना कि अभी हम लोग वी आर इन द मार्केट एंड लुकिंग आउट फॉर द एडीवी, मतलब हम लोग बाइक अपग्रेड करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कौन सी बाइक्स हमने कंसिडर की है, इस बाइक में क्या खराबी है, हमारा पर्पस क्या है अपग्रेड करने का, तो ये सारी बातें हम डिटेल में करेंगे और इसमें आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अभी इंडियन मार्केट में जितने भी करंट ऑफरिंग है, हमने हर एक बाइक को एनालाइज किया है, प्राइसिंग से लेते क्या वो हमारी नीड सेटिस्फाई करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस बाइक के बारे में कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, अपग्रेड कर रहे हैं तो क्यों अपग्रेड कर रहे हैं, क्या फाइनेंशियली वो बात सही है, क्या हम मैनेज कर पाएंगे एडवेंचर बाइक्स, हाइट वेट वगैरह सारी बातें इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी ऐसे इंसान है जो आपको लगता है कि आप एक राइडर हो, और मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब राइडर होना इज लाइक आपके पास बड़ी बाइक होना जरूरी नहीं है, राइट अतुल? यस, बड़ी बाइक का कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन हर बाइकर मतलब राइडर का सपना रहता है हमको ज्यादा से ज्यादा बहुत जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, घूमना चाहिए, जो जो नए नए लोकेशंस है उस उधर जाना चाहिए, नेचर को एक्सप्लोर करना चाहिए। और मेन चीज अभी सभी राइडर का एक सपना रहता है लद्दाख ट्रिप, जैसे नेपाल का मस्टैंग ट्रिप, करेक्ट, अरुणाचल ट्रिप, कन्याकुमारी का ट्रिप, केरला का ट्रिप, ऐसा हर एक राइडर का सपना होता है वो अपने बाइक पे ये सभी जगह जाकर एक्सप्लोर करे। करेक्ट, तो दिस इज व्हाट वी फील एज अ बाइकर। मतलब आपके पास बड़ा गाड़ी हो, कोई मैटर नहीं करता, आप मतलब लोग तो आपने देखा होगा एक एक्टिवा पे लद्दाख करते हैं, राइट? छोटी छोटी गाड़ियां लेके लद्दाख घूम के आते हैं। तो बड़ी बाइक होना इज नॉट नेसेसरी, आप कोई भी बाइक पे कर सकते हो, बट आपको वो इच्छा मन में होनी चाहिए कि मुझे एक्सप्लोर करना है। और आई थिंक हमें ऐसा लगता है ना कि इंडिया एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप एंजॉय करना चाहते हो ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, बाइक पे घूमने का मजा आपको सबसे ज्यादा आएगा, राइट? यस, और उसमें भी सबसे ज्यादा मजा हम सोच रहे हैं कि एक एडवेंचर टूरर बाइक रहेगा जो हर टाइप का रोड इजी से हैंडल करे। करेक्ट, तो मतलब हमने अभी थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं, मतलब जो लोग नहीं जानते, वी आर स्कूल फ्रेंड्स, हम लोग स्कूल से साथ में हैं। और हमने आई थिंक लास्ट बाइक हमने कब बेचा था, मैंने तो 2010 में मेरे पास 220 एवेंजर था। 2010 के बाद ये बाइक जो मैंने लिया था वो लिया था 2025 में। सो 15 साल नो बाइक्स एट ऑल। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा इंडिविजुअल कार जब मैंने खरीदा अपना ऑफिस जाने आने के लिए, तब से मैंने ऑलमोस्ट बाइक राइडिंग छोड़ दिया था। मतलब 2013-14 से हमने बाइक राइडिंग का चला ही नहीं, इतना एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे थे। सब कार ही था। सिर्फ अपना कुछ 5-10 किलोमीटर का इधर उधर का घर पे कुछ काम रहेगा तो उसके लिए सिर्फ अपना घर का जो स्कूटी रहेगा वो रहेगा, उसके ऊपर एक जाके आते थे। लेकिन ऐसा किधर घूमने का जाने का है तो बाइक पे जाएंगे, ऐसा कभी नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, जो लोग अराउंड, अभी हमारी एज भी बता देते गाइस, वी आर इनटू आवर 40s नाउ, राइट? यस। तो जब हमने डिसीजन लिया था बाइक लेना है तो इतने लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था कि यार इस उम्र में जाके आप बाइक लोगे, क्या आप चला पाओगे, क्या कितनी दिन चलाओगे, हो सकता है कि बाइक लेके वो घर पे पड़ा रहे और आप यूज भी ना करो। नहीं हाँ वो तो है, लेकिन एक दूसरी चीज थी, मतलब बाइक चलाने का हम
मतलब एज ए एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से था। हाँ, मतलब एक्सपीरियंस तो था, करेक्ट। आज से 20 साल पहले हमने जब पल्सर का जमाना था, हम कॉलेज के दिनों ने हम दोनों ने एक ही दिन में एक ही डे पे पल्सर 150 लिया था। DTSI अलॉय व्हील वाला मॉडल आया था जब, मतलब तब हम बहुत घूमे थे। तब मतलब छोटी जब तब इतना राइडिंग का ये नहीं था, कल्चर नहीं था, करेक्ट। लेकिन फिर भी हम इधर पूना के आसपास का जो एरिया है, तामिनी करके, माशेष घाट करके, जो कुछ अष्टविनायक के टेम्पल रहेंगे, ऐसा जाके आते थे। काफी एक्सप्लोर किया था, करेक्ट। तो वो कल्चर नहीं था वो टाइम पे, बट वो जो बोलते हैं ना कि आपके अंदर एक कीड़ा होता है। कीड़ा इज द राइट वर्ड। जो कभी जाता नहीं है। सो एज इज जस्ट नंबर है, वो कुछ नहीं। जब आप वापस आओगे ना, आप यूल फील एट होम। बाइक चलाना इज नॉट अ बिग टास्क। हमने चलाया था तो वो फिर हो गया। मतलब अभी लास्ट ईयर में हमने इसके साथ उसने ट्राइम खरीदा था, तो मेरे पास ऑलरेडी रॉयल इनफील्ड था। तो एक ट्रिप हमने किया, खोपोली जाके आए थे। वो कौन सा लोकेशन था? अबंडेंट एरोप्लेन वाला, करेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा। फिर तब मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि यार इस चीज में दम है। मतलब हमको अगर अपना डेली रूटीन से कुछ ब्रेक चाहिए तो आपके अंदर वो उसने जैसे बोला कि एक कीड़ा रहता है बाइकर का। वो जाग जाए तो मतलब फिर मैंने वो रॉयल इनफील्ड था मेरे पास, तो मैंने वो बेच दिया और ये हार्ले डेविडसन खरीद दिया। और उधर से हमारा जर्नी चालू हो गया। फिर हम छोटे ब्रेकफास्ट राइड किया। उसके बाद हमने लद्दाख का भी ट्रिप किया। तो आई थिंक लद्दाख सर्किट जो था वो एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए, राइट? यस। मतलब तब से जो दिमाग में ये बाइक राइडिंग का कीड़ा घुस गया है, अभी वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। करेक्ट है। और लद्दाख राइड हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। सो वी स्टे एट आलंदी। सो आलंदी से हमने जर्नी स्टार्ट किया था और पूरा मतलब जो है MP, राजस्थान, हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, मनाली, पूरा रूट, मतलब सब रोड से ट्रैवल किया। मतलब ऐसा हो गया उस टाइम। मतलब हमने हमारा मतलब खुद को ही एक्सप्लोर किया, अपना अलग रूप। हमको ही कॉन्फिडेंस नहीं था हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इतने दिनों बाद हम बाइक चला रहे, इतना दूर जाएंगे। फ्रेंड्स लोगों ने बोला अरे क्यों ऐसा कर रहे हो, इतना दूर तुमसे होगा क्या, नहीं होगा क्या, बहुत सारे सवाल। लेकिन एक मन में ठान लिया था भाई अपने को ये करने का है, तो हमने वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर जो कॉन्फिडेंस आया ना, तो हर दिन अपने आपको एक इम्प्रूवमेंट करते फिर हमने अभी ये सोच लिया है कि अपने को एक ज़्यादा इंडिया एक्सप्लोर करना है। तो ये बाइक छोड़ के, ये बाइक अच्छी नहीं है ऐसा नहीं है, ये बाइक भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रहता है। मतलब करेक्ट, कंफर्टेबल एक चीज रहती है राइडिंग के लिए। तो यस, तो हम लोग ADV देख रहे हैं इंडियन मार्केट में। अगर वो गाड़ी हमारी रिक्वायरमेंट को सूट करेगी, वी आर गोइंग टू परचेज दैट, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब 40 आ गया तो यार ऐसा है कि बजट देखते रहोगे, हो सकता है 10 साल बाद पैसे होंगे, बट आपकी बॉडी उतनी केपेबल नहीं होगी कि वो बाइक चला पाओगे। तो पैसा रख के करोगे भी क्या? बाइक्स के बारे में अब लोगों को लग सकता है कि यार 10 महीना 11 महीना पुरानी मेरी बाइक है, 10 महीने पुरानी आपकी है। X440 टॉप ऑफ द लाइन बाइक, ट्रायम्फ स्पीड 400, दिस इज ऑल्सो टॉप ऑफ द लाइन। तो जरूरत क्या है अपग्रेड करने की, राइट? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट एवरीबडी इज आस्किंग फॉर अस। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि X440 में आपको क्या अच्छा लगता है? ये बाइक तो अच्छी ही है, मतलब इसमें मेरे को इसका इंजन बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया। उसके बाद इसका राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। उसके बाद उसका हैंडलिंग बहुत अच्छा है, सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो लॉन्ग टूर के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए गाड़ी को, वो थोड़ा इसमें कम है, जैसे कि सस्पेंशन। करेक्ट, तो सस्पेंशन इज द वन थिंग व्हिच वी फील्स लैक। यस, ओके, तो मतलब उतना प्लस नहीं है ना? हाँ, इतना प्लस नहीं है। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं इसके ऊपर? हाँ, तो क्रूजिंग स्पीड कितना है, राइट? क्रूजिंग स्पीड कितना है, उसके बाद कितना आसानी से हम क्रूजिंग कर सकते हैं, वो एक चीज बहुत मायने रखती है। ये जो बाइक है ये थोड़ा क्रूजर है। मतलब इसको जब हम 100 के ऊपर चलाते हैं तो आगे से जो विंड ब्लास्ट आता है
तो वो उस विंड ब्लास्ट में हम कितने देर तक, कितने घंटे तक वो उस स्पीड को मेंटेन करें। मतलब क्रूजिंग, लॉन्ग क्रूजिंग करना है तो हमको 110-120 के करीब गाड़ी कंटिन्यू चलाना रहेगा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस हमको कवर करना है। दिन में हम अगर 500-600 किलोमीटर का टारगेट रख रहे हैं तो हमको थोड़ा विंड प्रोटेक्शन, हाँ, विंड प्रोटेक्शन चाहिए। विंड प्रोटेक्शन इस गाड़ी पे तो मिल नहीं सकता है, क्योंकि ये नेकेड क्रूजर बाइक है। मैक्सिमम आप 80 के स्पीड को थोड़ा आसानी से चला सकते हैं। मतलब जब हम 110-120 का स्पीड टारगेट कर रहे हैं तो विंड ब्लास्ट बहुत आता है। तो उस टाइप के विंड ब्लास्ट में हम कितने देर तक, कितने घंटे तक गाड़ी चला सकते हैं, वो एक लिमिटेशन आता है। आदमी थक जाता है, मतलब थकान महसूस होती है थोड़ी देर बाद। 1 घंटा चलाया उसके बाद थोड़ा थकान महसूस होती है। तो ये थोड़ी ये इस बाइक में चीज़ कम है। बाकी तो बाइक में सब कुछ अच्छा है। ऐसा पावर की कमी वगैरह बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, पावर की कमी नहीं लगती। सिर्फ कभी कभी कैसा है हम इससे बढ़िया वाला गाड़ी हमको जब ओवरटेक करके जाता है तब थोड़ा हमको ये महसूस होता है कि भाई इसमें थोड़ा पावर कम है। मतलब हवा, हम चल रहे हैं ऑलरेडी 120 पे, लेकिन कोई 650 ट्विन सिलेंडर वाला गाड़ी आ गया पीछे से, जोर से हमको क्रॉस कर गया, अरे भाई, और फिर हम उसको कैचअप करने के लिए हमारा गाड़ी खींच लाए। लेकिन इसका लिमिटेशन आता है 130 तक मैक्स हम खींच सकते हैं। वो भी कितने देर तक खींच सकते हैं, 5-10 मिनट, क्योंकि बाइक का कैपेसिटी उतना बना है, उतना इंजन का उसका कैपेसिटी उतना है। तो उससे ज्यादा हम उससे एक्सपेक्ट करना भी गलत चीज है। करेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एज अ बाइकर अभी हमने जब गाड़ी लिया था तब हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम तब सोच रहे थे हम 70-80 के स्पीड पे आराम से क्रूज करेंगे और हमको वो दे। लेकिन एज अ राइडर जैसे हम ग्रो अप हो गए तब हमारा भी लिमिट क्या, एज अ राइडिंग का कैपेसिटी बढ़ गया। हमको अभी कॉन्फिडेंस आ गया, हम 120, 110, 120 का स्पीड कंटिन्यूअसली कैपेबल बाइक रहेगा तो मेंटेन कर सकते। 140-50 तक भी अगर हमको जाने का है तो भी हमारा राइडिंग कॉन्फिडेंस है उतना लेवल तक आ गया है कि हम उतना गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं। तो वो थोड़ी चीज हमको अभी थोड़ा उसमें ये लग रहा है, कमी लग रही है, कमी लग रही है। करेक्ट। तो आई थिंक अतुल, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्रूजिंग स्पीड और टॉप स्पीड में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ मैं बोलता हूँ ना कि यार ये गाड़ी का स्पीड 165 है, उसकी गाड़ी अराउंड 130-140 तक तो जाती है। मैंने 135 तक लिया है। तो 135 इसने टच किया, इसके ऊपर आई हैव टच 150 के आसपास मैंने भी टच किया है। तो क्रूजिंग स्पीड और टॉप स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? क्रूजिंग स्पीड मतलब ये रहता है कि भाई वो जो गाड़ी का लिमिटेशन है, मतलब विदाउट स्ट्रेस, मतलब गाड़ी को भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए और राइडर को भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। गाड़ी को भी मतलब आसानी से हमको अगर सपोज हम 110-120 के स्पीड पे क्रूजिंग कर रहे हैं, एज अभी हमको लगा तो एक शिफ्ट डाउन करके हम 140-150 तक भागा सकते हैं और फिर भी गाड़ी स्ट्रेस नहीं ले रही है। करेक्ट। तो वो गाड़ी का कैरेक्टर, वैसा गाड़ी का कैरेक्टर हम अभी ढूंढ रहे हैं। करेक्ट। तो टॉप स्पीड का क्या है ना, मतलब आप देखोगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी तो R15 है, वो मैं 140 पे लेके जाता हूँ। मेरे पास CB350 RS है और उसका भी टॉप स्पीड 120-130 भी जाती है। लेकिन कितनी देर तक? तो जो गाड़ी आपको 5 मिनट 10 मिनट कंफर्टेबल लगेगी, हो सकता है 1 घंटे बाद आप उसको इरिटेट हो जाओगे उससे। यस। या फिर जो 120 पे आप लेके जा रहे हो, आप वो स्पीड को होल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी उसके लिए नहीं बनी है। यस, वही ड्रैग रेस में ठीक है, आप कंपटीशन कर रहे हो, चले जाओगे आगे, बट उसको होल्ड करना ना स्पीड को, वो एक अलग डिफरेंट कैरेक्टर है। एज अ राइडर आप जब ग्रो अप होते हो तो मशीन और आपका जो सिंक रहता है, तो आपको अपना लिमिटेशन पता रहता है गाड़ी को, और अपने को गाड़ी का भी लिमिटेशन पता रहता है। करेक्ट। अपने को पता है, मेरे का भी कभी कभी ऐसा लगता है, अरे मैं ये अभी 135 का है, मैं 150 तक आराम से चला सकता हूँ। लेकिन गाड़ी कैपेसिटी ही नहीं, वो उसके आगे नहीं जा सकती है, उसका लिमिटेशन है। वो अभी 135 तक जाएंगे तो उसका वाइब्रेशन बढ़ना लगेगा, जो हैंडलिंग है वो हैंडलिंग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सेफ नहीं लगता, हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। करेक्ट। गाड़ी अगर वॉबल हो रही है। करेक्ट।
मतलब वाइब्रेशन हो रहा है, विंड ब्लास्ट आ रहा है, गाड़ी का इंजन का नॉइज बढ़ रहा है उस टाइम, तो वो सभी चीजें एज अ राइडर पे ऊपर इम्पैक्ट होती है, और अपना भी एज अ राइडर का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। करेक्ट। मतलब क्या होता है ना, दो चीजें व्हेन यू डू द राइडिंग, आपकी कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी। आप वो बाइक तब तक ही चला सकते हो जब तक यू आर इन सिंक, और Yes. आपको ऐसा लगता है कि जितना मेरा कैपेसिटी है बाइक उसको मैच कर रहा है। यस, जिस दिन आपको लगा कि ये बाइक का कैपेसिटी खत्म हो गया, नो, यू हैव टू अपग्रेड। तो 10 महीने में मुझे ऐसा लगता है वी आर एट द स्टेज, तो हमारा थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो गया ग्रेजुएशन ऐसा लगता है क्योंकि 10 महीने में दिस बाइक इज लाइक 3 लाख, आई पेड 3,25,000 ही पेड, एंड 10-11 मंथ्स में वी आर डन विद इट। तो वो फेज थोड़ा फास्ट गया क्योंकि वी हैव दैट बैकग्राउंड ऑफ राइडिंग, और एक्सपीरियंस करने के बाद अभी ऐसा लगता है ना कि वी नीड समथिंग बिगर, वी नीड समथिंग मोर पावरफुल, वी नीड समथिंग विच विल कीप अस कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग राइड्स। यस। और दूसरी एक चीज मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि एज अ राइडर, मतलब जब हम एक्सप्लोर होते हैं, हम ब्रेकफास्ट राइड पे जाते हैं ग्रुप के साथ, उनके साथ, फिर उसमें कुछ अलग अलग सीसी का, हायर सीसी का गाड़ी आता है। करेक्ट करेक्ट। तो उस गाड़ी को हम देखते हैं, तो अपने आप को हम अब मतलब एज अ नॉलेज गेनर ही करते हैं, गेनिंग, अपग्रेड होता है, नॉलेज हाँ अपग्रेड होता है। करेक्ट। तब हमको हमारे बाइक से हमारा एक्सपीरियंस, हाँ कंपैरिजन होता है, एक्सपीरियंस ये होता है। तब हमारा भी थिंकिंग थोड़ा हायर 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 होके अभी इस रिजल्ट पे आए हैं हम कि हमें अभी अपना बाइक थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। सो दैट्स द बैकग्राउंड गाइड्स, हमें अपग्रेड करना है। नेक्स्ट चीज बात करते हैं कि ये गाड़ियां तो केपेबल है, अब इंडिया में अपग्रेड करना है तो देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज, राइट? यस। आप नेकेड बाइक ले सकते हो, जैसे कि Z900 हो गया, या फिर स्पोर्ट्स टूरर भी ले सकते हो, निंजा 650 जैसी बाइक, जिसकी आप टूरिंग भी करोगे, स्पोर्ट्स टूरिंग है। 650 में तो बहुत सारा ऑप्शन है, रॉयल इनफील्ड के पास ही 5-6 ऑप्शन है। हाँ करेक्ट करेक्ट, राइट। और वो जो पैरेलल ट्विन इंजन है वो काफी अच्छे है, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास है। नेकेड जा सकते हो आप, मॉडर्न क्लासिक की तरफ जा सकते हो आप, क्रूजर भी जा सकते हो, स्पोर्ट्स टूरिंग जैसी कैटेगरी है उसमें भी जा सकते हो। तो ये सारी कैटेगरी हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर की है, एंड वी कम टू द रिजल्ट दैट एडवेंचर टूरर या फिर एडवेंचर बाइक इज द वन विच इज मोस्ट कंफर्टेबल। इसका क्या रीजन है उसको थोड़ा समझते हैं। तो अतुल, आपको क्या लगता है एडवेंचर बाइक का क्या ऐसा बेनिफिट है जो सारी बाकी बाइक्स को पीछे छोड़ देता है? सस्पेंशन। Exactly guys, that's what I thought when I take the test drive of the adventure bike. अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, आई एम श्योर अबाउट दिस, क्योंकि सस्पेंशन इज जो क्राइटेरिया है ना, लोग सोचते ही नहीं उसके बारे में। अगर सोचते होंगे ना, लोगों क्या क्या है, हम ही नहीं सोच रहे थे हाँ पहले। नहीं, हमने भी नहीं सोचा। हमने जब ये बाइक कंसिडर किया तो ऐसा नहीं था कि एडवेंचर मार्केट में नहीं था, ये नहीं था। करेक्ट। लेकिन हम तब, हमारा थिंकिंग अलग रहता है। एज अ फर्स्ट हम जब बाइक लेने जाते हैं तो हमको क्या पता चलता है, इंजन बहुत अच्छा होना चाहिए, दिखने में भी गाड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए यार, ऐसे और नहीं दिखनी चाहिए। मैं उसके ऊपर बैठूंगा, लोग बोलेंगे यार ये क्या बाइक लिया। तो हाँ। खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं कि मुझे बाइक कैसी दिखेगी, और वही है इंजन कैरेक्टर वगैरह ये सब। तो देखो अभी जो एडवेंचर बाइक है ना मार्केट में, तो कुछ हमने सारी बाइक मतलब लिस्ट आउट करके रखी है। सबसे पहले हमने टेस्ट ड्राइव की थी आई थिंक वी-स्ट्रॉम, राइट? फर्स्ट बाइक हाँ, हम दोनों ने जो टेस्ट ड्राइव एडवेंचर में। हाँ, तो वी-स्ट्रॉम इज समवेयर लाइक आउट ऑफ द ब्लू वो आ गया, और हमने सोचा इसको चला के तो देखते हैं। इंजन कैपेसिटी कितना है उसका? 250 सीसी। आपकी क्या थॉट है वी-स्ट्रॉम के बारे में? बहुत बढ़िया बाइक है वो भी। मैंने 250 सीसी में वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये गाड़ी इतना बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है। मतलब 250 सीसी मतलब क्या यार, 250 सीसी, ये इसका 440 है। 440 है। तो मतलब मैं जब गाड़ी पे बैठा और उसको जब मैंने थोड़ा फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर को मैंने उसको जो खींचा, तो मतलब मैं एकदम शॉक हो गया। भाई मतलब इसमें दम है। हाँ राइट। मतलब ऑलमोस्ट मैंने वो टेस्ट ड्राइव पे ना 120-125 तक वो बाइक खींचा था, फिर भी वो बाइक मतलब हाँ मतलब और 140 तक आराम से जा सकता था। वो फील होता वो है, हम सिटी में टेस्ट ड्राइव ले रहे थे तो जगह नहीं था। हाँ, नहीं तो मैं आराम से वो 140 तक खींच सकता था उसको, ऐसा लग रहा था। और उसका हैंडलिंग मतलब उसमें ये कौन सा नॉर्मल फोर्क्स था अपना, अपसाइड डाउन वगैरह नहीं है, टेलीस्कोपिक था।
फिर भी उसका हैंडलिंग इतना बढ़िया था, उसका राइडिंग पोजीशन जो बैठने का है वो भी इतना बढ़िया था, मतलब मैं तो फ्लैट हो गया तभी। मैं उसको बोला भाई अभी हमको एडवेंचर बाइक में ही जाना चाहिए। तो शायद वी-स्टॉर्म अगर हम टेस्ट ड्राइव नहीं करते हाँ। ना, वी कुड हैव नो, क्योंकि उसका राइडिंग पोस्चर भी काफी अच्छा, यू सिट अपराइट, Yes. ऐसे बैठते हो एकदम मस्त है, उसका एकदम बड़ा वाला ये है, उसका विंडशील्ड है, और वो राइडिंग पोजीशन इतना कंफर्टेबल था ना। आई थिंक हम दोनों ने ना 10 साल में यही 10 महीने में यही एक्सपीरियंस किया है कि राइडिंग पोस्चर बहुत जरूरी है गाइस। तो उसके ऊपर हमें मिला और फिर हमने सोचा यार एडवेंचर वुड बी द कैटेगरी। तो चलिए गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम किस डायलेमा में हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कौन सी गाड़ियां हमने कंसिडर की, और विल शेयर आवर ऑब्जर्वेशंस कि कौन सी गाड़ियां की, उसमें अच्छा क्या है और कौन सी चीजें इसमें इंप्रूव की जा सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।